हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो इस दुनिया में भगवान का प्रतिरूप होता है, यानी कि भगवान का दूसरा रूप इस दुनिया में जो होता है उस शख्स के बारे में आज हम बात करेंगे। भगवान हर टाइम, हर वक्त, हर किसी के साथ इस दुनिया में नहीं रह सकता, इसलिए उसने इस शख्स को अपना प्रतिरूप बनाकर दुनिया में भेजा, जो कि हम सबके साथ रहता है, हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है, हमारी हर परेशानी में हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ मेहनत करता रहता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, उस शख्स का नाम है पिता। पिता यानी फादर। पिता एक ऐसा शब्द जो कि जहन में आते ही सुकून महसूस होता है, एक सिक्योरिटी का, एक सुरक्षा का भाव देता है। और जिंदगी में जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, तो हमेशा एहसास कराता रहता है कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो दोस्तों, उस शख्स का नाम है पिता, जो कि पूरी जिंदगी निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करके हमें जो है उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है जिस पे वो खुद भी नहीं है। एक निस्वार्थ भाव से इस दुनिया में अगर कोई हम लोगों के लिए अच्छा सोचता है, वो खाली पिता ही होता है। कहते हैं कि संतान के परेशानियों को छेदों के रूप में, यानी कि होल्स के रूप में, जो अपने कपड़ों में लेकर के उनको पहनता है, उसका नाम होता है पिता। बोझ कितना भी हो, बोझ कितना भी हो, कभी उफ तक नहीं करता। कंधे पिता के बड़े मजबूत होते हैं यारों। बोझ कितना भी हो, कभी उफ तक नहीं करता। कंधे पिता के बड़े मजबूत होते हैं यारों। एक ऐसा दर्पण जिसमें हम अपने अक्स को हूबहू देख सकते हैं, उसका नाम है पिता। किसी ने सही कहा है दोस्तों कि स्वर्ग यदि पाना है तो माता पिता के चरणों में शीश झुकाना है। स्वर्ग यदि पाना है तो माता पिता के चरणों में शीश झुकाना है। पिता एक ऐसे विशाल हरे भरे पेड़ की तरह से होता है, ऐसे हरे भरे विशाल पेड़ की तरह से होता है, जो दूर तक फैले हुए तपते हुए रेगिस्तान में ठंडी छांव का एहसास कराता है। तो दोस्तों, पिता के त्याग को क्या हम सब लोग समझ पाते हैं? समझ तो पाते हैं, पर क्या उस टाइम पर समझ पाते हैं जब समझने की जरूरत होती है? हर एज में क्या हर टाइम हम अपने पिता के त्याग को समझ पाते हैं? किसी इंसान ने पिता के लिए अपनी पूरी जिंदगी का जो सार था उसको लेकर के क्या है कि उसको पिता को समझने में 60 ईयर्स लगे, पूरे 60 साल लगे। यानी कि जब वो 60 साल की उम्र में पहुंचा इंसान, तब उसको पता लगा कि पिता का महत्व क्या है, पिता क्या है। उसने अपनी बहुत अच्छा, अपनी अलग अलग एज ग्रुप में, अपनी अलग अलग उम्र में उसने पिता को कैसे महसूस किया, पिता के प्रति उसकी समझ क्या थी, उसको बड़े अच्छे से उसने वर्णन किया है। और दोस्तों, हम उसी की बातों को आज अभी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। वो जब इंसान बच्चा था 4 साल का, तब उसके नज़र में उसके पिता क्या थे? 4 साल की उम्र में मेरे पिता महान है। 4 साल की उम्र में मेरे पिता महान है। 6 साल की उम्र में मेरे पिता सब कुछ जानते हैं और वो सबसे होशियार है। जब वो 10 साल की उम्र में आया, तब उसको लगा कि मेरे पिता अच्छे तो हैं पर थोड़े गुस्से वाले हैं। 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में मेरे पिता मेरा आजकल इतना ख्याल नहीं रखते जितना बचपन में रखते थे। 16 साल की उम्र में मेरे पिता टाइम्स के साथ नहीं चल पा रहे हैं, यानी कि इनको कुछ समझ ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। 18 साल की उम्र में मेरे पिता आजकल बड़े चिड़चिड़े हो गए और बड़े अव्यवहारिक भी हो गए। जब वो 20 साल की उम्र में पहुंचा, तब उसको पिता के लिए जो समझ, या जो पिता के लिए जो फीलिंग्स हुई, उफ, आजकल इनके साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं मम्मी ने इतने साल इनके साथ कैसे काट लिए। 25 साल की उम्र में उसको लगा
कि मेरे पिता मेरे हर निर्णय का विरोध करते हैं, जो भी मैं सोचता हूं उसी के खिलाफ जाते हैं। इनको आजकल के टाइम की समझ ही नहीं है। और देखो, जब वो खुद बाप बन गया, जब उसके अपने बच्चे हो गए, यानी कि 30 साल की उम्र में, तब उसको उसका जो पिता के प्रति जो समझने का नजरिया था वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। तब 30 साल की उम्र में उसको लगा कि यार मेरा छोटा बेटा बड़ा शरारती है, संभलता ही नहीं है। पता नहीं मेरे पापा ने कितनी मेहनत से हम लोगों को संभाला है। मैं बचपन में कितना डरता था अपने पिता से। 40 साल की उम्र में वो कह रहा है कि मेरे पिता ने हम लोगों को कितने संस्कार से पाला है। आजकल के बच्चों में तो न शिष्टाचार है और न ही समझ है। उसके बाद 50 साल की उम्र में वो कह रहा है कि मेरे पिता ने हम सब भाई बहनों को कितनी मेहनत करके पाला है। आजकल एक बच्चे का पालन करने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। 55 साल की उम्र में वो कह रहा है कि मेरे पिता ने हम सब भाई बहनों को कितने व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया है, हम लोगों को कितना सेटल किया है, हम लोगों के बारे में कितने सही डिसीजन लिए हैं, कितने दूरदृष्टि थे वो, उनकी दूरदृष्टि कितनी अच्छी थी, कितना आगे तक की सोचते थे वो। और 60 साल की उम्र में जब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहते और वो 60 साल की उम्र में जब पहुंचता है, तब उसको लगता है कि मेरे पिता कितने महान थे। पूरी जिंदगी हम सब लोगों के लिए उन्होंने कितना कष्ट है, कितना कुछ किया है, हमेशा हम लोगों के बारे में सोचते रहते। तो दोस्तों सोचो, 4 साल की उम्र में उसको अपने पिता महान लगे और उसके बाद 60 साल की उम्र में महान लगे, यानी कि 60 साल लग गए उसको अपने पिता को समझने में। पिता वही थे, डिसीजन उन्होंने वही लिए हैं, पर अलग अलग स्टेज पे अपने पिता के लिए उसने जो जो फील किया वो उसने समझाया। ये खाली उस एक इंसान की समझ नहीं है, ये हम सब की लाइफ में होता है। पहले भी होता रहा, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी होगा और आज भी हो रहा है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग कि 60 साल की उम्र में जाके रियलाइज मत करो कि मेरे पिता कितने महान हैं। आप आज उम्र के जिस पड़ाव पर भी है, अपने पिता के त्याग को समझें, उनके निर्णय की रेस्पेक्ट करें और आप सोचो कि उन्होंने आपके लिए कितना त्याग किया है, उनको कितना एक्सपीरियंस है। दोस्तों, पिता से बढ़ के इस दुनिया में आपका कोई हितैषी नहीं है। उससे अच्छी सलाह आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपका सबसे बड़ा वेल विशर पिता ही होता है। पिता अपने आप में पूरा इंस्टीट्यूशंस होता है, पूरा इंस्टीट्यूशंस, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस उनके पास होता है। तो सोचो जरा, आपके जिस निर्णय में आपके पिता का निर्णय शामिल हो जाएगा, वो निर्णय गलत कैसे हो सकता है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस में अपने फादर का एक्सपीरियंस भी ऐड कर लो, उसके बाद आपका जो भी निर्णय होगा समझो कि कितना अहम होगा। क्या वो कभी गलत हो सकता है? दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्रवण कुमार के जमीन पर रहते हैं, जिन्होंने अपने कंधों पे कावड़ में बैठा के अपने माता पिता को सारे तीर्थों का भ्रमण कराया। हम प्रभु श्री राम की जमीन पर रहते हैं, जिन्होंने अपने पिता के केवल एक बार कहने से 14 साल वनवास में गुजार दिए, एक भी क्वेश्चन किए बगैर। और दोस्तों, हमारा दुर्भाग्य है कि इस जमीन पे, वैसे तो पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि जिस एक्सपीरियंस का हमें फायदा उठाना चाहिए, जो हमारे हर निर्णय में अहम हो सकते हैं, जो कदम कदम पे हमें जो है सहारा दे सकते हैं, हमें अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनको हम वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। सोचो जरा कि हम किस ओर जा रहे हैं। कितने चिंतन की बात है दोस्तों ये। दोस्तों, अगर आप जो है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं और उसके बाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके पूजा पाठ करते हैं या वहां पे मत्था टेकते हैं, तो मेरे विचार से उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जो जन्नत है वो माता पिता के चरणों में है। तो इसलिए अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करो। सबसे बड़ा भगवान आपका वहीं पे है, तो उनकी इज्जत करो, तो खुद ही आपको भगवान मिल जाएगा, खुद ही स्वर्ग मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर पाया, आपको अंदर से थोड़ा सा भी झकझोर पाया, आपके दिल में आपके माता पिता के लिए थोड़ी सी भी इज्जत बढ़ा पाया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा?
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक बहुत अच्छे खूबसूरत ऐसे ही वीडियो के साथ में बहुत जल्द रूबरू होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।